हेलो बच्चों। जेई मेंस 2023 का एक बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल को पहले पढ़ लीजिए। लेट क्यू बी द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 10 फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रैशनल होगा तो क्यू का जो मैक्सिमम पी का मैक्सिमम वैल्यू क्यू होगा 0 से 10 क्लोज इंटरवल में। तो आपको ये जो एरिया ऑफ द रीजन है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्यू, यानी सबसे पहले आपको क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है पहले उसमें रैशनल रूट्स का आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हो गया 5/4 पी इक्वल टू 0। रैशनल रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको डी को परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ता है। डी को क्या करना पड़ता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो डी को परफेक्ट स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर में ए का वैल्यू 1 है, बी और सी क्या है? रैशनल नंबर है, तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रूट्स क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। यहाँ पर रैशनल रूट्स का कंडीशन चाहिए। तो डी कितना हो जाएगा? डी आपके पास में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5p, और ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो p का इंटरवल दिया हुआ है ये 0 से कितना के बीच में दिया हुआ? 10 के बीच में दिया हुआ है, और मैक्सिमम चाहिए। तो 10 से स्टार्ट करो। छोटा सा कॉन्सेप्ट, 10 से स्टार्ट करो। अगर आपने p का वैल्यू 10 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 5p, ये कितने के बराबर हो गया? 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 10 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने 9 पुट कर दोगे तो पी स्क्वायर माइनस 5p इसका वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है? ये देखो 81 माइनस 45 इक्वल टू 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p कितना हो जाएगा? 9। जब 10 नहीं हुआ तो मैक्सिमम क्या होगा? 0 से 10 के बीच में 9 हो जाएगा। इसका मतलब p का 9 है, और q जो हो जाएगा वो p मैक्स हो जाएगा। q इक्वल टू p मैक्स, और वो कितने के बराबर हो गया? 9। तो q का वैल्यू यहाँ पर में 9 मिल गया। अब आपको जो एरिया दिया हुआ है क्लोज, जो एरिया आपको निकालना है वो क्या निकालना है? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस क्यू, यानी एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? y लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, और x का इंटरवल है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू q, यानी 9। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका पैराबोला हो गया। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये पैराबोला इस तरह से होगा, x इक्वल टू 9 पर रूट होगा, और कुछ इस तरह का पैराबोला आपको हो जाएगा। इस तरह का पैराबोला हो जाएगा, और ये कौन सा पॉइंट है? x इक्वल टू 9। और आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से बड़ा और y का वैल्यू x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और x का इंटरवल कहां से कहां तक चल रहा है? 0 से लेके 9, ये वाला रीजन में। तो इसका एरिया के लिए क्या करेंगे? अपर कर्व दिस, तो ये हो जाएगा 0 टू एरिया इक्वल टू एरिया एरिया इक्वल टू 0 से 9 x माइनस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? और dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/3 x माइनस 9 का होल क्यूब, और ये 0 से 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/3 इंटू ये 9 इंटू 9 इंटू 9, और इसका आंसर हो जाएगा 243। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 243। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगा है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।